हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवरी के बारे में और फैलोपियन ट्यूब के बारे में, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेरस के बारे में और भी जितने एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनके बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, राइट। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 आज के लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्या हुआ ना कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ राइट अप में चीज़ों को पढ़ा दूँ तो आपको कुछ याद नहीं रह जाएगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के साइड वाइज हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले हमने ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेरस को। तो हेडिंग डालेंगे यूटेरस। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे यूटेरस। यूटेरस कितने होते हैं, एक ही होता है। यूटेरस को और क्या कहा जाता है, यूटेरस को हिस्टेरा भी कहा जाता है, HYSTERA, हिस्टेरा। और क्या कहा जाता है, वुम्ब, WOMB, वुम्ब, हिस्टेरा और वुम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो जो पार्ट हमें चाहिए सिर्फ वही पार्ट को हम लोग डायग्राम में लेंगे, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हम लोग इग्नोर करके निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमें फैलोपियन ट्यूब नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब चला जा रहा है, ये भी, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी चीज़ें इन डिटेल में समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या ड्रॉ करें, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी यूटेरस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि सर्विक्स जो है वो क्या है, वो यूटेरस का ही पार्ट है। एक मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। चलो मैंने क्या कहा था कि सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है, राइट। तो अगर हम लोग यूटेरस को डिवाइड करेंगे ना तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूटेरस को। ये एक पार्ट हो गया। चलो पहले यूटेरस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ। देखो यूटेरस को जो है वो कैसा दिखता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, राइट, ठीक है, उल्टा पियर शेप की तरह। और क्या होता है, हमने क्या कहा था कि ओवरी जो था वो यूटेरस के वॉल के साथ एंड पेल्विक वॉल के साथ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच था। ये जो फैलोपियन ट्यूब थे ये दोनों भी अटैच थे लिगामेंट्स के साथ थ्रू पेल्विक वॉल। अब ये जो यूटेरस है ना ये भी अटैच रहता है पेल्विक वॉल के साथ थ्रू लिगामेंट्स। तो क्या लिखेंगे, अटैच्ड विथ pelvic wall, attached with pelvic wall via ligaments, ये भी क्या होंगे, ये भी pelvic wall के साथ अटैच्ड होंगे via ligaments। क्लियर है। चलो ये दो जनरल लाइंस थे जो मैंने लिखा दिए, राइट। अब जो मेन चीज है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस ऊपर वाले पार्ट की। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसे कहा जाता है फंडस। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फंडस, FUNDUS, फंडस। ये जो मिडिल पार्ट है यूटेरस का इसे कहा जाता है कॉर्पस। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉर्पस और बॉडी, कॉर्पस और बॉडी कहा जाता है। और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है सर्विक्स। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सर्विक्स। और ये जो पार्ट है ये हालांकि यूटेरस का पार्ट नहीं है, दिस इज वजाइना, दिस एरिया इज वजाइना, लेकिन ये यूटेरस का पार्ट नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। मुझे कुछ समझाना था इसी वजह से मैंने वजाइना को ड्रॉ किया है।
तो ये जो पार्ट है इसे हमने क्या कहा, इसे हमने बोला फंडस। फंडस बेसिकली क्या करता है, देखो ये अपर स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर वाला, और दिखने में कैसा है, डोम शेप्ड, डोम जैसा दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, अपर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, अपर, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे फंडस के बारे में, आप भी लिख लीजिए, अपर डोम शेप्ड, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, अपर डोम शेप स्ट्रक्चर, राइट। और क्या होता है यहाँ पे, हमने क्या कहा था कि एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो इसी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ऐसे 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 आता है, और यहां आके इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन पता है ना, अटैचमेंट, हमने क्या कहा था, इम्प्लांटेशन का मतलब एकदम फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो विद द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, इसी फंडस में होता है, इसी पोर्शन में होता है इम्प्लांटेशन। ये जो फंडस का पोर्शन है ना, इसी में होता है इम्प्लांटेशन। आया कहाँ से, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन से, और आया 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 आके यहाँ, ऐसे आके 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 यहाँ पे होता है इसका इम्प्लांटेशन। तो क्या लिखेंगे, साइट फॉर इम्प्लांटेशन, साइट फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। और क्या होता है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन भी होता है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो है वो भी यही होता है। जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, वो यहीं से स्टार्ट होता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे नीचे आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे जेस्टेशन के बारे में, वहां हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे, साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड साइट फॉर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, साइट फॉर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, साइट फॉर एम्ब्रायनिक या फीटल डेवलपमेंट लिख देते हैं, साइट फॉर फीटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपर डोम शेप स्ट्रक्चर, साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड साइट फॉर फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल अबाउट फंडस। अगर हम बात करते हैं कॉर्पस की, तो ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये जो कैविटी है, इसे कहा जाता है यूटेराइन कैविटी। दिस एरिया इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। क्या है, दिस एरिया इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। ये जो बीच का पोर्शन है इसे कहा जाता है यूटेराइन कैविटी। कॉर्पस में बस इतना ही है, और कुछ खास है नहीं कि यह है यूटेराइन कैविटी बस, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस या बॉडी। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद ये देखो सबसे लोअर पार्ट आता है, दैट इज सर्विक्स। ये क्या आता है, ये आता है सर्विक्स, जो एक चीज से बना है जिसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल कनाल। लेकिन सर्वाइकल कनाल को बनाने से पहले हमें एक चीज बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आओ आओ मेरे साथ। ऐसे ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बताओ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, ये हम लोग वॉल ड्रॉ कर रहे हैं, वॉल, वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है। ये जो है ना, इस पूरे पोर्शन को बोला जाता है सर्विक्स, और ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल। क्या बोला जाता है इस पोर्शन को, इस पोर्शन को बोला जाता है सर्वाइकल कनाल या सर्विकल कनाल, राइट। यही क्या करता है, यही सर्वाइकल कनाल आगे जाके वजाइनल कनाल से मिलता है और बना देता है बर्थ कनाल। क्लियर है। अब ये जो सर्वाइकल कनाल है ना, इसमें दो तरह पे स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर यानी एक क्या बोल सकते हो उसे, ओपनिंग या एक मसल टाइप का एक स्फिंक्टर, ऐसा मसल टाइप का कुछ, जो यहाँ पे एक होता है
यहाँ पे इस साइड पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो प्लीज अच्छे से इसे ड्रॉ कीजिए, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर यानी जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग मसल जो ओपन हो सकता है, ऐसे ओपन हो सकता है। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन मिले या इसको पुश किया जाए तो ये ऐसे ओपन हो सकता है। तो यहाँ एक स्फिंक्टर मसल होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर हो सकता है। इसको कहा जाता है इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस मतलब देखो, यूटेरस ओपन होगा सर्विक्स में थ्रू इंटरनल ऑस, इसे क्या कहा जाता है? इस स्फिंक्टर को बोला जाता है इंटरनल ऑस या ओपनिंग, और इसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑस। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ऑस। तो क्या हुआ? इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस प्लस सर्वाइकल कनाल या सर्विकल कनाल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? तीनों मिलके बनाते हैं सर्विक्स। ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? इन तीनों मिलके बनाते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो यूटेरस ओपन होगा सर्विकल कनाल में थ्रू इंटरनल ऑस या स्फिंक्टर मसल, या और ये जो सर्विक्स है ये ओपन होगा वजाइना में थ्रू एक्सटर्नल ऑस, राइट। तो इंटरनल ऑस प्लस सर्विकल कनाल प्लस एक्सटर्नल ऑस इज इक्वल टू हमारा बन गया सर्विक्स। सो ये फंडस, दिस इज कॉर्पस एंड दिस इज सर्विक्स। ये थर्ड स्ट्रक्चर इज सर्विक्स, राइट। तो तीन पार्ट में हम लोग जो यूटेरस है, फीमेल यूटेरस को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब यूटेरस का अगर वॉल की बात करें, यूटेरस में वॉल होता है। अगर यूटेराइन वॉल की बात करें हम लोग, अगर यूटेराइन वॉल की बात करें, अगर यूटेराइन वॉल की बात करें तो यूटेरस में तीन टाइप के वॉल देखे जाते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल, ठीक है। ये जो मिडिल वाला है, ये जो मिडिल वाला है, दिस इज द मिडिल वॉल या मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं। दिस इज द मिडिल वॉल। एंड ये जो येलो कलर का ऐसे ऐसे कर्विंग जैसा दिख रहा है, दिस इज द इनर मोस्ट वॉल। तो कितने वॉल हो गए? तीन वॉल होते हैं। आउटर मोस्ट को क्या कहा जाता है? पेरिनियम, पेरीमेट्रियम का क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम, राइट। पेरीमेट्रियम। मिडिल को क्या कहा जाता है? मायोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? मायो पेरीमेट्रियम। एक मिनट, थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं ताकि हमें चीजों को लिखने में थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। फिर आता है क्या? फिर आता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, राइट। एंड फाइनली सबसे इनर मोस्ट होता है, दिस इज द मोस्ट इनर मोस्ट। इनर मोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम, राइट। तो क्या हुआ? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। और कैसा होता है? आउटर मोस्ट होता है लेकिन थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है, थिन होता है लेकिन मेम्ब्रेनस होता है। थिन बट मेम्ब्रेनस, बट मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, राइट। आउटर मोस्ट थिन बट मेम्ब्रेनस। ये जो मिडिल लेयर होता है ना, ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, ये कैसा होता है? ये मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर। एंड ये जो है ये थिक होते हैं, राइट। और थिक एंड स्मूथ मसल, स्मूथ मसल से बने हुए थे, थिक एंड स्मूथ मसल। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो भाई साहब, ये जो बहन जी है मायोमेट्रियम, ये थिक क्यों होते हैं? ये थिक इसलिए होते हैं क्योंकि देखो क्या होता है,
जब डिलीवरी होता है ना बच्चे का, जैसे कि मैंने कहा कि सर्वाइकल कनाल और वजाइनल कनाल मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कनाल बनाते हैं। तो बच्चे की डिलीवरी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो यहाँ पे ना इस दो मसल्स पे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन आके काम करता है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से इन मसल्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। बच्चे को जो पुश मिलता है ना, अंदर अंदर से बाहर की तरफ जो ढकेलने वाला पुश मिलता है, वो कहां से मिलता है, वो यही मायोमेट्रियम से मिलता है, वो यही मायोमेट्रियम से मिलता है। और बच्चा क्या होता है, बच्चा उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा बाहर आता है, बच्चे को पुश मिलता है, बच्चा बाहर आता है, राइट। तो इसी वजह से ये जो लेयर होता है, देखो कितना थिक है, ये पतला सा, ये भी पतला सा, लेकिन ये कितना थिक है, इतना थिक है। क्यों, बिकॉज इसे आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन करना है और बच्चे को पुश करना है, राइट। तो मिडिल लेयर थिक एंड स्मूथ, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्शन, इन्वॉल्व्ड या प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, produces contraction during childbirth, produces contraction during childbirth। कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो यही मायोमेट्रियम में होता है, और उसी वजह से जो बच्चा है वो बाहर आता है। थर्ड लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम। देखो इनर मोस्ट लेयर, तो क्या लिखेंगे, इनर मोस्ट लेयर, बहुत बढ़िया, इनर मोस्ट लेयर, वेरी गुड। और क्या होते हैं, इनर मोस्ट, और ये ग्लैंडुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ग्लैंडुलर। आप देख ही सकते हो, स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे। ये स्ट्रक्चर हम लोग कब बनाते हैं, जब बहुत सारे ग्लैंडुलर चीजों को हमको समझना होता है, समझाना होता है, तभी हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़। तो ये क्या होता है, इनर मोस्ट एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर आपको इस उबड़ गाबड़ से ही पता चल जाएगा भाई ये ग्लैंडुलर है। मतलब ये जो हम लोग ग्लैंडुलर कब ड्रॉ करते हैं, जब ऐसा हमें दिखाना होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्लैंडुलर। तो ये कैसा होता है, ये ग्लैंडुलर होते हैं, इनर मोस्ट एंड ग्लैंडुलर। और ये क्या करते हैं, लाइंड द यूटेराइन कैविटी। क्या करते हैं, लाइंड द यूटेराइन कैविटी, लाइंड द यूटेराइन कैविटी। ये क्या करते हैं, ये यूटेराइन कैविटी को लाइन भी कर रहे हैं। देखो ये क्या हमने बताया कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द यूटेराइन कैविटी। और यूटेराइन कैविटी इनर साइड में किससे लाइन है, देखो इनर साइड पे कौन लाइन कर रहा है इसे, हमने क्या कहा था, बाहर से होगा तो बोलेंगे कवरिंग, इनर से होगा तो बोलेंगे लाइनिंग। तो ये कहां से है, इनर से है। तो इस इनर से कौन लाइन कर रहा है, यूटेराइन कैविटी को कर रहा है एंडोमेट्रियम। तो लिखेंगे लाइन द यूटेराइन कैविटी। और क्या होता है, undergoes cyclical changes, during menstrual cycle, undergoes cyclical changes। यहीं पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये जो अंदर के कवरिंग होता है ना, ये पूरा का पूरा लेयर साइक्लिकल चेंजेस के थ्रू जाता है। बहुत सारे इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहां हम लोग इन डिटेल में इस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूटेरस। यूटेरस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, फंडस, कॉर्पस एंड सर्विक्स। फंडस क्या करता है, अपर डोम शेप्ड है, इम्प्लांटेशन होता है एंड फिटल डेवलपमेंट होता है, वेरी गुड। कॉर्पस क्या है, कॉर्पस सिर्फ यूटेराइन कैविटी से बना है और कुछ नहीं। सर्विक्स में क्या देखते हैं हम लोग, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस और सर्वाइकल कनाल, तीनों मिलके कौन बनाता है, सर्विक्स, वेरी गुड। उसके बाद नीचे कौन आता है, वजाइना। सर्वाइकल कनाल और वजाइनल कनाल मिलके क्या बनाता है, बर्थ कनाल, जो हम लोग लिखेंगे आगे बढ़ के, डोंट वरी। और क्या देखा कि यूटेरस को हम लोग 3 लेयर में या 3 वॉल में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर वॉल को हम लोग बोले पेरीमेट्रियम, जो थिन होता है लेकिन मेम्ब्रेनस होता है। मिडिल लेयर को हम लोग बोल रहे हैं थिक बट स्मूथ मसल, एंड मायोमेट्रियम बोल रहे हैं, एंड प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, राइट। और एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर मोस्ट होता है एंड ग्लैंडुलर होता है, जो यूटेराइन कैविटी को लाइन भी कर रहा है एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो जब भी आप रिवीजन कीजिएगा
आप इस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा, जैसे ही आपको डायग्राम दिखेगा आपको तुरंत चीजें याद आ जाएगी। इसी को अगर मैं लाइन वाइज लिखा था ना, ऐसे 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 लाइन वाइज लिखा था, तो आपको टाइम ज्यादा लगता रिविजन करने में। लेकिन अब क्या होगा, आपको समझने में भी ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, और आप रिविजन भी बहुत ज्यादा क्विक कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एक्सेसरी डक्ट, दैट इज यूटेरस। सेकेंड एक्सेसरी डक्ट दैट इज यूटेरस। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट यूटेरस। और एक एक्सेसरी डक्ट रह गया है, दैट इज वजाइना। दैट इज व्हाट? दैट इज वजाइना। दैट इज वजाइना। तो हेडिंग डालेंगे वजाइना, राइट। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कॉपुलेशन कनाल। इट इज अ कॉपुलेशन कनाल। इट इज अ कॉपुलेशन कनाल। क्यों कॉपुलेशन कनाल बोल रहे हैं इसे? बिकॉज जो स्पर्म है वो आके कहाँ रिलीज होता है? वजाइना में। जो इंसेमिनेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वजाइना में। तो इसी वजह से इसे हम लोग बोलेंगे कॉपुलेशन कनाल, राइट। और क्या है? वजाइनल कनाल। वजाइनल कनाल along with cervical canal या cervical canal forms birth canal, forms birth canal, राइट। तो अगर बोला जाए वजाइना एक कॉपुलेशन कनाल है, क्या सही या गलत? सही होगा। अगर बोला जाए कि वजाइना एक बर्थ कनाल है, सही होगा गलत? सही होगा। तो क्या है, वजाइना दोनों में ही काम कर रहा है। कॉपुलेशन कनाल में काम कर रहा है, यानी इंसेमिनेशन भी करवा रहा है, और वजाइनल कनाल हिसाब मतलब कनाल के हिसाब से भी काम कर रहा है, ऐसे कि वजाइनल कनाल और सर्वाइकल कनाल मिलके क्या बना रहे हैं? बर्थ कनाल। तो वजाइना एक्ट एज बोथ कॉपुलेशन कनाल एज वेल एज बर्थ कनाल, ठीक है। लेकिन वजाइनल कनाल को अकेले हम लोग बर्थ कनाल नहीं बोलेंगे, बिकॉज उससे पीछे क्या आता है? सर्वाइकल कनाल। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके बनाएंगे बर्थ कनाल, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है कि ये जो वजाइना है इज लाइंड विथ व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, राइट। तो क्या लिखेंगे? वजाइना इज लाइंड विथ, वजाइना इज लाइंड विथ नॉन केराटिनाइज्ड। क्या लिखेंगे? नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। वजाइना जो है वो किससे लाइंड होता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी नहीं था और ये भी नहीं है, कि वजाइना में किसी भी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? वजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड। वजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, मतलब वजाइना में किसी भी तरह के ग्लैंड्स नहीं होते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिलेटेड टू वजाइना जो मैंने लिखा दिया। कॉपुलेशन कनाल हिसाब से काम करता है, बर्थ कनाल के हिसाब से भी काम करता है, लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, मतलब किसी भी तरह का ग्लैंड वजाइना में नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां हमारा खत्म होता है एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में 3 ही थे, राइट। कौन कौन था? फैलोपियन ट्यूब था, उसके बाद यूटेरस था, और उसके बाद हमने डिस्कस किया वजाइना को, और यूटेरस के अंदर ही सर्विक्स आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या डिस्कस करेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझाना है। चलो सही है। दिस इज वन लेग, दिस इज दूसरा लेग, ये pelvic portions, right? This is the anus, ओके। इस एरिया में हम लोग क्या देखते हैं, इस एरिया में बहुत सारे प्यूबिक हेयर्स देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स। इस पोजीशन को बोला जाता है लिथोटॉमिक पोजीशन, राइट, जो आपके ज़रूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं तो आपको कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये एक लेग है, ये दूसरा लेग है, ये नीचे का हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द एनस, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, मॉन्स प्यूबस होता है, मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, बताओ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा किसे कवर करता है, लेबिया माइनोरा को। लेबिया माइनोरा कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, लेबिया माइनोरा दो होते हैं, पेयर्ड, राइट। राइट, और यहाँ पे क्या होता है, इस जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे हम लोग क्या देखते हैं, इस जंक्शन पे एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ पे होता है थोड़ा सा बड़ा वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और वजाइनल ओपनिंग जो है वो पार्शियली कवर्ड रहता है, पार्शियली, तो इसका आधा हिस्सा हम लोग कवर कर देंगे, आधा हिस्सा, राइट, पूरा नहीं कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग को छोटा ही रखते हैं, लेकिन ये वजाइनल ओपनिंग को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। क्यों, ताकि पार्शियल ओपनिंग, आधा हिस्सा को कवर कर दो ऐसे, ताकि पार्शियली कवर्ड आपको पता चल जाए, आधा हिस्सा को कवर कर दो। सो ये जितना भी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला एक पॉइंट हमें लिखना है कि जितने भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, चाहे वो लेबिया मॉन्स प्यूबस हो, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, ये सारे चीजों को मिला के क्या बोला जाता है, इस सारी चीजों को एक साथ बोला जाता है वल्वा। क्या बोला जाता है, वल्वा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टार देके लिखिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। द structures of external genitalia are the structures यानी कौन कौन आ गया, मॉन्स प्यूबस आ गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, 5 स्ट्रक्चर। और द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये साइड में मत लिखना, नीचे या ऊपर कहीं लिख लो, साइड में मत लिखना, बिकॉज साइड में हमें बहुत जगह चाहिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर collectively called the structures of external genitalia are collectively called vulva, vulva, vulva। एक साथ क्या बोला जाता है, वल्वा बोला जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन मैंने लिखा दिया, ठीक है। चलो
अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। क्यों प्यूबिस बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस? बिकॉज इट प्रेजेंट अबव द प्यूबिक बोन, प्रेजेंट अबव, प्रेजेंट above the pubic bone, pubic bone, ये pubic bone के ऊपर होता है इसी वजह से। और ये कैसा होता है? इट्स अ cushion of fatty tissue, it's a cushion of fatty tissue, fatty tissue, cushion of fatty tissue, cushion of fatty tissue and covered by, अच्छा चलो cushion of fatty tissue, और थर्ड पॉइंट में लिखते हैं covered by skin and pubic hair, skin and pubic hair, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है, कुशन होता है, थोड़ा सा कुशी होता है, कुशन मतलब स्पॉन्ज लाइक, कुशन, कुशी, राइट। एंड मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू, ऑब्वियसली बात है अगर कुशी है तो ऑब्वियसली फैटी टिश्यू से बना होगा। एंड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया क्या है, दिस ऑल आर प्यूबिक हेयर्स, राइट। दिस इज ऑल अबाउट मॉन्स प्यूबिस, और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, दिस इज नोन एज दिस लेबिया मेजोरा। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। ये क्या है, फ्लेशी फोल्ड्स, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, राइट। और दूसरा क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम, देखो ये कहां से आया है, एक्सटेंड्स फ्रॉम, यहां से एक्सटेंड हुआ है, मतलब मॉन्स प्यूबस से एक्सटेंड हुआ है और कवर कर रहा है पूरे के पूरे वजाइना को, ऐसे पूरे के पूरे वजाइना को कवर कर रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम, एक्सटेंड फ्रॉम mons pubis, mons pubis, mons pubis and surround the vagina या vaginal opening, and surround the vaginal opening, right. Fleshy folds of tissue extend from mons pubis and surround the vaginal opening. This is all about labia majora. इसके बाद देखो दो लेयर दिख रहे हैं आपको, कितने लेयर, दो, ये देखो एक और ये देखो दूसरा, जो अपर पार्ट में फ्यूज हो चुके हैं और लोअर पार्ट में भी फ्यूज हो चुके हैं। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है, बाद में मुझे कुछ समझाना है तो इसी वजह से मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप भी कर सकते हो चाहो तो करिए, बिकॉज आगे जाके मुझे कुछ समझाना है, राइट। तो ये क्या है, इसे बोला जाता है लेबिया माइनोरा, राइट। क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। क्या लिखेंगे, पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, दो पेयर, दो है ना, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर, यही लिख देते, चलो दूसरा पॉइंट नहीं लिखते, अंडर लेबिया मेजोरा, अंदर, अंडर लेबिया मेजोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, बिकॉज दो है, एक बाहर की तरफ है अंदर की तरफ, इसी वजह से पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा के देखो नीचे प्रेजेंट है, राइट।
तो मॉन्स पीबस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। अब बचा क्या? अब बचा है क्लाइटोरिस एंड हाइमन। ये देखो यहाँ है क्लाइटोरिस हमारा इंतजार करते हुए। ये देखो यहाँ पे क्या है? दिस इज नथिंग बट द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, व्हाट इज क्लाइटोरिस? सो लिखेंगे इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। टाइनी कितने होते हैं? एक होता है। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर present at the upper junction। देखो ये लोअर जंक्शन है, ये अपर जंक्शन है, तो प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, ऑफ टू लेबिया माइनोरा above urethral opening, above urethral ओपनिंग। मैंने डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको डायग्राम से ही आधी चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना एग्जाम देने, हर चीज को दिमाग में रख के जाना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डायग्राम को सोच के आपको पता, जैसे ही बोला जाएगा क्लाइटोरिस, तो आपको दिमाग में बस शांत करना है और सोचना है कि हाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग था, यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग था, यहाँ पे दो क्या थे? दो पेयर ऑफ फोल्ड से, जिसे हम लोग बोल रहे थे लेबिया माइनोरा। अच्छा, लेबिया माइनोरा जहाँ पे कनेक्ट हो रहा था अपर जंक्शन पे, वहां पे प्रेजेंट था क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर था। बस आपको ऐसे याद रखना है चीजों को, इसी वजह से मैं डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो क्या है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड दिस इज वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ओरिफिस, कुछ भी कह सकते हैं। सो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओरिफिस, राइट? और ये क्या हो गया? ये हो गया वजाइनल ओरिफिस। क्या हो गया? दिस इज वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस। और हम लोग क्या देखते हैं कि वजाइना जो है ना, ये आधा कवर्ड है, ये आधा कवर्ड है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइमन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइमन। चलो इसी से ड्रॉ कर देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है? इसी से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द हाइमन। व्हाट इज हाइमन? व्हाट इज हाइमन? तो क्या लिखेंगे? वजाइनल ओपनिंग ऑफन partially covered by a structure or membrane is called, covered by a membrane is called hymen। membrane या structure, right? क्या लिखेंगे? the vaginal opening is often partially covered by a structure called hymen, the vaginal opening is partially covered by a structure called hymen, right? ये जो, इसे क्या कहा जाता है? ये देखो, ये जो लेबिया माइनोरा है ना, ये पोस्टीरियर साइड पे ऐसे फ्यूज होके मेम्ब्रेनस फोल्ड्स बनाते हैं। क्या बनाता है? मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फोरकिट। क्या कहा जाता है? फोरकिट या फोरचिट। क्या कहा जाता है? फोरचिट या फोरकिट, कुछ भी कह सकते हो आप। FOURCHETTE, फोरकिट। व्हाट इज फोरकिट? तो लेबिया माइनोरा फ्यूज्ड पोस्टीरियरली, लेबिया माइनोरा fused posteriorly
posteriorly to form membranous folds, to form membranous folds, to form membranous folds, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरकिट। ये क्या हो गया, ये है एनस, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एनस। और ये फोरकिट और एनस के बीच में ये जो पोर्शन है ना, फोरकिट और पेरिनियम दो अलग अलग चीज है, ठीक है। फोरकिट क्या कर रहा है, जब लेबिया माइनोरा यहाँ आके फ्यूज करता है, एक फ्लेशी मेम्ब्रेन बनाता है, मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं उसे, फॉर्म मेम्ब्रेनस फोल्ड्स बनाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोरकिट। और फोरकिट और एनस के बीच में ये जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरिनियम। क्या कहा जाता है, पेरिनियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको ये लिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या कुछ डिफिकल्ट लगा अब तक, कुछ डिफिकल्ट लगा अब तक, लग ही नहीं सकता, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग सकता, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश किया है। देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं क्विक। देखो ये हमने क्या ड्रॉ किया है, मॉन्स प्यूबिस को, जो अपर पार्ट में दिख रहा है, अबव द प्यूबिक बोन। कुशन होता है, कुशी फैटी स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो हम देख सकते हैं स्किन है और प्यूबिक हेयर है, राइट, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा। कैसा है, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड कवर्ड द वेजाइनल ओपनिंग, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा, लेबिया माइनोरा, ये दो होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, बस इतना ही था और कुछ नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कहां प्रेजेंट है, अपर जंक्शन में प्रेजेंट है ऑफ टू लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दो लेबिया माइनोरा जहां पे फ्यूज हो रहा है, इसको बोल रहे हैं अपर जंक्शन, इसको लोअर जंक्शन। तो अपर जंक्शन में प्रेजेंट होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। और किसके ऊपर है, क्लाइटोरिस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जो है वो पार्शियली कवर्ड रहता है किससे, एक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग नाम दिया है हाइमन, राइट। और हमने क्या देखा कि लेबिया माइनोरा कभी कभी नहीं, लेबिया माइनोरा जो है वो पोस्टीरियरली फ्यूज करके क्या बनाता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स बनाता है, जिसको हमने नाम दिया फोरकिट। और ये है एनस, और फोरकिट और एनस के बीच में जो पोर्शन है उसको हमने नाम दे दिया पेरिनियम। क्लियर है यहां तक। और एक चीज मुझे बताना था, ये जो ये तो हमने बोल दिया लेबिया मेजोरा, ये हमने बोल दिया लेबिया माइनोरा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो अंदर की तरफ जो पोर्शन दिख रहा है, जिसमें यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस दोनों ही प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल, 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 ये याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि यूरेथ्रा ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा वेस्टिब्यूल। ये जो अंदर का पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो खाली दिख रहा है आपको, ये तो लेबिया मेजोरा दिख रहा है, ये लेबिया माइनोरा दिख रहा है, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग। लेकिन ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये खाली पोर्शन क्या है, इस खाली पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को, इस अंदर की तरफ के पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के अंदर ही क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग भी प्रेजेंट होता है और वेजाइनल ओपनिंग भी प्रेजेंट होता है। मैं कुछ देर बाद बताऊंगा कि मैंने इस वेस्टिब्यूल को क्यों लिखाया, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, अब तक हमने देखो यूटेरस कवर कर लिया थ्रू डायग्राम। उसके बाद यूटेरस के में ही हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था वजाइना का, तो हमने वजाइना भी कवर कर लिया। उसके बाद हमने क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी। तो अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बचा है सिर्फ एक, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। मैं एक बार देख लेता हूँ, 45 मिनट्स हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। चल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लेने की। लेकिन क्या होता है ना, मान लो मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया, 2 घंटा वीडियो अपलोड कर दिया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 2 घंटे का वीडियो देखते चलाता ही नहीं वीडियो को, वो लोग चलाते ही नहीं है, वो 1 घंटा देख के चौंक जाते हैं कि भाई 1 घंटे का लेक्चर देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे यार। तो मान लो मैंने 2 घंटे का लेक्चर ले लिया और डाल दिया यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट देख के भाग जाएंगे कि 2 घंटे का, बाप रे बाप, चलो चलो आगे बढ़ो, 15-20 मिनट वाला कोई लेक्चर ढूंढो। मैंने पहले ही कहा था और अब भी कहता हूँ कि 15-20 मिनट वाले लेक्चर में आपको सिर्फ नॉलेज मिल मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, नॉलेज नहीं, राइट।
अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना तो आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ों को समझना पड़ेगा, राइट। तो इसी वजह से वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स को, किसको डिस्कस करेंगे, सॉरी एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हेडिंग डालेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया गया है, दैट इज मैमरी ग्लैंड को, लेकिन हम लोग दो डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या डिस्कस करेंगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। तो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है तो कहां प्रेजेंट होगा बताओ, ग्लैंड्स वेस्टिब्यूल के अंदर। तो अब समझ में आया क्यों मैंने वेस्टिब्यूल पढ़ाया, आपके एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन मैंने बताया वेस्टिब्यूल, राइट। क्योंकि अभी जो ग्लैंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो वेस्टिब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उन्हें वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड एक होता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, एक है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड को। अगर हम बात करते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड की तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और इसे ही बर्थोलिन ग्लैंड्स भी बोला जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा था याद करो, सॉरी वजाइनल ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा था याद करो, मैंने कहा था कि वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन वजाइना के बाहर तो हो ही सकता है और होना भी चाहिए, राइट। क्यों होना चाहिए कुछ देर में पता चल जाएगा। देखो हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने ऐसे लेबिया मेजोरा ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ करो। ऐसे हमने क्या ड्रॉ किया था, लेबिया मेजोरा, उसके अंदर हमने ड्रॉ किया था दो लेबिया माइनोरा, राइट, दो फोल्ड्स ऐसे, राइट, ऐसे ड्रॉ किया था। ये हमने क्या बताया था, ये हमने बताया था यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हमने बनाया था वजाइनल ओपनिंग। तो लिख लेते हैं दिस इज यूरेथ्रल ओरिफिस एंड दिस इज वजाइनल ओरिफिस, वजाइनल ओरिफिस, राइट। तो ये जो वजाइनल ओरिफिस है या वजाइनल ओपनिंग है, इसके दो साइड में होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। कहाँ होता है, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होता है, राइट। ये दो क्या है, ये दो भाई साहब बहन जी है बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट both side of vaginal opening, present both side of vaginal opening, vaginal opening के दोनों साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये एल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। एल्कलाइन, क्या एल्कलाइन वर्ड हमने पहले सुना है इसी चैप्टर में, यस सुना है, बताओ कहाँ पे सुना है, याद करो। जब हम लोग सेमिनल वेसिकल पढ़ रहे थे, जब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ रहे थे, तो नहीं सुना था प्राइमरी एल्कलाइजेशन, सेकेंडरी एल्कलाइजेशन हो रहा था, किसका, स्पर्म का। क्यों हो रहा था, बिकॉज ये यूरिनरी एसिडिटी है उससे बचाना था। सेम एल्कलाइन सिक्रेशन यहाँ पे भी होगा, और कौन करेगा, यही बार्थोलिन्स ग्लैंड करेंगे। इनका भी काम क्या है, इनका भी काम सेम है। क्या है इनका काम, एक है लुब्रिकेशन करना। इस सिक्रेशन का काम क्या है, इस सिक्रेशन का काम है लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेशन करना। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस जब वजाइना के अंदर जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन हो सकता है। उसी फ्रिक्शन से बचाने की क्या चाहिए, हमें लुब्रिकेंट चाहिए, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कौन करेगा, ये बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेशन देगा, किसे, वजाइना को, ताकि कोई फ्रिक्शन ना आए। नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है, वजाइनल वॉल, पेनियल वॉल डैमेज हो सकता है। तो क्या होगा, लुब्रिकेशन देगा। और सबसे जरूरी जो काम करता है ये बार्थोलिन्स ग्लैंड, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजिंग
यूरिनरी एसिडिटी, यूरिनरी एसिडिटी। हमने क्या कहा था कि हम लोग स्पर्म को क्या कर रहे हैं, एल्कलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो यूरेथ्रा था, मेल यूरेथ्रा, उसमें यूरिन भी पास हो रहा था और सीमेन भी पास हो रहा था। तो उसके यूरिन की जो एसिडिटी थी उससे भी हमें बचाना है स्पर्म को, और वजाइना के अंदर की जो एसिडिटी है उससे भी हमको बचाना है स्पर्म को। तो इसी वजह से हम लोग एल्कलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं। अब ये जो वजाइना है ये भी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट देगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये भी तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट देगा। तो इसने भी क्या किया, इसने भी एक एल्कलाइन सिक्रेशन करता है। कहां से? बार्थोलिन ग्लैंड से, जिसका काम क्या है, जिसका मेन काम है न्यूट्रलाइज करना। वो जो वेजाइनल ओपनिंग है जो एसिडिक है नेचर का, उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना ये करता है, बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन करता है। तो अगर पूछा जाए कि मेल में तो चलो हमें पता है कि हम लोग स्पर्म को कैसे एल्कलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फीमेल में जो वेजाइनल एसिडिटी है उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? तो उसका आंसर होगा बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एल्कलाइन सिक्रीशन करता है, जिसका मेन काम है यूरिनरी वेजाइनल जो ओपनिंग है या यूरिनरी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करना। क्लियर है? और एक ग्लैंड है दैट इज लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, जिसे स्किनीज ग्लैंड भी कहा जाता है, SKENE', स्किनीज ग्लैंड, या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये बहन जी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बहन जी प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक ही होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? दिस इज लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहन जी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहन जी क्या करता है? म्यूकस प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस म्यूकस बनाते हैं, राइट। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस जो है वो और ज्यादा लुब्रिकेशन देगा, राइट। क्या देगा? और ज्यादा लुब्रिकेशन देगा, ताकि जाके आगे जाके कोई फ्रिक्शन ना हो, राइट। इंटर कोर्स के दौरान ताकि कोई फ्रिक्शन ना हो। क्लियर है यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ लिया दैट इज वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। अब मैं देख लेता हूं कितना टाइम बचा है, 54 मिनट्स, ठीक है, हो जाएगा खत्म, डोंट वरी। हेडिंग डाल देंगे मैमरी ग्लैंड, हेडिंग डाल देंगे मैमरी ग्लैंड्स। एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, मैमरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में होता है, राइट या रॉन्ग? क्या मैमरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है? द आंसर इज नो। मैमरी ग्लैंड जो है वो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड है वो फंक्शनल होता है। क्यों? बिकॉज उसे मिल्क प्रोड्यूस करना है ताकि वो अपने बच्चे को नरिश कर सके। लेकिन मेल में मैमरी ग्लैंड जो है वो रूडिमेंट्री होता है, यानी नॉन फंक्शनल होता है। अगर पूछा जाए कि मैमरी ग्लैंड मेल में और फीमेल में किस में प्रेजेंट होता है, तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। मेल में नॉन फंक्शनल होता है और फीमेल में फंक्शनल होता है, बिकॉज उसे अपने बच्चे को नरिश करना है, दैट्स इट। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे चीजों को। तो लिखेंगे अ पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, अ पेयर ऑफ कितने होते हैं? दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, राइट। अ पेयर ऑफ फंक्शनल यानी फीमेल में होगा, फंक्शनल a pair of functional
mammary glands are present over पेक्टोरलिस मेजर मसल। किसके ऊपर होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर। डोंट वरी, जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पेक्टोरलिस मेजर मसल of the front wall of thorax on the front wall of thorax। thorax का ये जो हमारा ये क्या है? thorax है। thoracic cavity बोलते हैं ना इसे। thoracic cavity के ऊपर क्या होता है? pectoralis मसल होता है, मेजर पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है, जिसके ऊपर जो मतलब जो मैमरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स, फंक्शनल यानी फीमेल की बात हो रही है, मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर, ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरैक्स, फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स। राइट? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, each breast has a projection called nipple, NIPPLE, nipples। राइट? जो ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट के एकदम ऊपर टॉप में थोड़ा सा एक प्रोजेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलता है। मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि निपल्स मेल में है फीमेल में नहीं है, या फीमेल में है मेल में नहीं है, दोनों में ही होते हैं। मैंने क्या कहा कि फीमेल में, मेल में सब कुछ रुडिमेंट्री होता है, नॉन फंक्शनल होता है। राइट? मतलब जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है और जो फैट्स है वो मेल में नहीं देखे जाते। ठीक है? तो ईच ब्रेस्ट हैज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल covered by a hyperpigmented area, covered by a hyperpigmented area called क्या बोला जाता है? बताओ, कोई बता सकता है क्या बोला जाता है? बताओ। एरियोला। क्या बोला जाता है? एरियोला। हाइपर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला, कॉल्ड एरियोला। तो देखो, मेल और फीमेल में दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बीच में थोड़ा सा ये जो हिस्सा है, बीच में थोड़ा सा प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों में ही, इसे बोला जाता है निपल। क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है निपल। और निपल के आसपास मेल और फीमेल दोनों में ही होता है ऐसे हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, ये ऐसा हाइपर पिगमेंटेड एरिया। इस हाइपर पिगमेंटेड एरिया को बोला जाता है एरियोला। क्या बोला जाता है? एरियोला। निपल एंड एरियोला। ठीक है? और क्या है? मेमोरी ग्लैंड क्या है? मेमोरी ग्लैंड इज नथिंग बट द मोडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है? क्या है? मोडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का ही मोडिफिकेशन है। ठीक है? मेमोरी ग्लैंड क्या लिखेंगे? मेमोरी ग्लैंड is a modified sweat gland। क्या है? modified sweat gland। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप लिख लीजिए। ठीक है? ये वाला पोर्शन भी नहीं है, ये एरियोला वाला पोर्शन भी नहीं है। राइट? और क्या है? मेमोरी ग्लैंड किससे बना है? तो मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन किस किस चीज से बना है मेमोरी ग्लैंड? सबसे पहला है क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू।
किससे बना है? मेजॉरिटी पार्ट जो बना है वो किससे? ग्लैंडुलर टिश्यू से, ग्लैंडुलर टिश्यू। उसके बाद किससे बना है? फैट। फैट में भी कौन सा फैट? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज। एरियोलर टिश्यू नहीं, एडिपोज टिश्यू। याद रखना है, प्रीवियस ईयर से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये जो फैट है ये किस टाइप के टिश्यू से बना है, तो आंसर क्या होगा? एडिपोज टिश्यू, ना कि एरियोलर टिश्यू। और थर्ड ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, ये तो होगा ही कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीन चीज से मेमोरी ग्लैंड, एक मेमोरी ग्लैंड ये तीन चीज से बनता है। एक है ग्लैंडुलर टिश्यू जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक है फैट से, बहुत सारे फैट्स होते हैं, ये फैट ही डिटरमाइन करता है कि ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, राइट। और थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, ऑब्वियसली बात है मोस्ट अबंडेंट है तो हर जगह प्रेजेंट होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पे लिख दीजिए, फैट्स के आसपास लिख दीजिए, फैट इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, इट डिटरमाइंस the size of the breast, right? It determines the size of the breast. तो एक चीज यहां से, एक चीज देखो, एक चीज देखो, हर चीज को ना कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करो। यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि देखो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो हर एक फीमेल में सेम होगा, सेम अमाउंट में। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हम लोग पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू यानी मेमोरी लोब, उसके बाद आपका आगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट्स, उसके बाद एम्प्यूला, एम्प्यूलर से लैक्टिफेरस डक्ट्स, उसके बाद निपल्स। वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ग्लैंडुलर पार्ट है, जो मेनली जो मिल्क बना रहा है, राइट, वो हर फीमेल में सेम होता है। लेकिन जो फैट है ना, ये हर फीमेल में अलग अलग होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ब्रेस्ट के साइज के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है, राइट। इससे एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर क्या होता है कि ब्रेस्ट के साइज के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मिल्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लैंडुलर टिश्यू, और ये तो हर फीमेल में सेम है। लेकिन फैट हर फीमेल में सेम नहीं हो सकता, राइट। तो इसी वजह से, और फैट क्या करता है? ब्रेस्ट का जो साइज है वो डिटरमाइन करता है। सिर्फ फैट नहीं करता है, फैट के साथ साथ ये पेक्टोरलिस मसल भी करता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ये भी करते हैं। ये कितना मजबूत है इसके ऊपर डिपेंड करता है ब्रेस्ट का साइज, लेकिन मेजरली कौन करता है? फैट। तो फैट तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू हर फीमेल में सेम होता है, लेकिन फैट हर फीमेल में सेम नहीं होता है। इस वजह से ब्रेस्ट का साइज जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ग्लैंडुलर टिश्यू से मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो तो सेम है, फैट अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ब्रेस्ट के साइज के साथ मिल्क का प्रोडक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग मेमोरी ग्लैंड को ही डिस्कस करेंगे। मेमोरी ग्लैंड से एक फेमस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो मिल्क का जो पाथवे है वो बताओ। तो मैं जैसे जैसे ड्रॉ करता जाऊं आप भी वैसे वैसे ही ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि थोरैक्स होगा, थोरैक्स के ऊपर मेजर पेक्टोरलिस मसल होगा, वहां से सब कुछ आएगा। तो थोरैक्स अगर है तो क्या होगा? रिब्स नहीं दिखेंगे। देखो ये होता है फ्रंट व्यू, ये है लैटरल व्यू, राइट। तो हमने क्या किया? लैटरल व्यू से मेमोरी ग्लैंड को ऐसे क्रॉस सेक्शन किया वर्टिकली, एस एलएस, लैटरल व्यू। फ्रंट व्यू का एलएस नहीं किया। एलएस दो टाइप का हो सकता है, एक फ्रंट व्यू का एलएस हो सकता है और एक लैटरल व्यू का भी एलएक्स हो सकता है। तो हमने फ्रंट व्यू का एलएक्स किया नहीं, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लैटरल व्यू का एलएस ड्रॉ कर रहे हैं। याद रखना है, चीजों को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया? लैटरल व्यू का एलएस किया मेमोरी ग्लैंड का। तो पहले क्या दिखेगा? रिब्स दिखेंगे। टोटल 12 के 12 रिब्स ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रिब्स। रिब्स ऑब्वियसली कट पोर्शन है, दो रिब्स के बीच में ये जो मसल होता है इसे क्या कहा जाता है? इंटरकॉस्टल मसल। क्या कहा जाता है? इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है, राइट। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है मेजर पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या होता है? ऐसे। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेक्टोरलिस मेजर मसल।
पेक्टोरलिस मेजर मसल, राइट। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो मेमोरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बहुत सी चीजें हमको ड्रॉ करनी है, ठीक। चलो, राइट। अब ईच मेमोरी ग्लैंड में हमारे पास कितने मेमोरी ग्लैंड होते हैं, 2 पेयर। तो हम लोगों ने कितना ड्रॉ किया है, 1। ईच मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे लोब्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब्स। 15 to 20 कितने होते हैं, 15 to 20। क्या हम उतना ड्रॉ करेंगे, द आंसर इज नो, हम उतना ड्रॉ नहीं करेंगे भाई, हम उतना ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ये एक लोब ड्रॉ किया, लोब 1, दिस इज लोब 2। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेमोरी लोब। क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट द, नीचे लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी वैसे ही लिखिए, मेमोरी लोब। ये भी है, ये भी है। कितने होते हैं, 15 to 20। कितने होते हैं, 15 to 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड, इन ईच मेमोरी ग्लैंड। हर एक मेमोरी ग्लैंड में कितने होते हैं, 15 to 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड। इसका मतलब 2 में कितने होंगे, 30 to 40, राइट। तो क्या है, मेमोरी लोब 15 to 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड। ये जो मेमोरी लोब होते हैं ना, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। हम लोग बहुत सारे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 2 ड्रॉ करेंगे। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, बहुत सारे हो सकते हैं। अब आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। क्यों मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये क्या है भाई, ये है एल्वियोली या एल्वियोलाई, एल्वियोली। विदिन ब्रैकेट लिखेंगे क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब ये जो एल्वियोली है ना, ये 2 चीज से बना है, एल्वियोलाई सेल एंड ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, राइट। ये क्या है, ये जो है ना, ये है सेल ऑफ, यहां मत लिख देना भाई, यहां पे मत लिख देना गलती से, यहां लिखो सेल ऑफ एल्वियोली, राइट। और ये क्या है, दिस इज, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। क्या है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। ये जो सेल है ना, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क, यही मिल्क बनाते हैं, सिक्रीट मिल्क। क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क, सिक्रीट मिल्क। अब मिल्क सिक्रीट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, स्टोर भी होगा। स्टोर कहां पे होता है, इस लूमेन पे। तो लूमेन ऑफ एल्वियोलाई में क्या होता है, स्टोर मिल्क, स्टोर्ड मिल्क। मैं जैसे लिख रहा हूं प्लीज आप वैसे लिखिए, एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा, एग्जाम के टाइम रिवीजन में बहुत काम आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो सेल ऑफ एल्वियोली क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है मिल्क, और ल्यूमेन क्या कर रहा है, ल्यूमेन जो है वो मिल्क को स्टोर कर रहा है, राइट। अब क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है, ये जो भाई साहब है, ये जो बहन जी है, ये कनेक्टेड रहते हैं एक ट्यूब से, इससे एक ट्यूब से ये कनेक्टेड रहते हैं, इंडिविजुअल ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, इसे क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ऐसे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है, मेमोरी
टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल, एक को टिब्यूल, बहुत सारे होंगे तो टिब्यूल्स। अब ये जो मेमोरी टिब्यूल है ना, ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, एक डक्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे डक्ट बनाते हैं। थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे। तो फ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक डक्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे डक्ट। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपको शायद समझ में आ जाए। एक कॉमन डक्ट, देखो ये कॉमन डक्ट हुआ ना, ये यहाँ से मेमोरी टिब्यूल आया, और ये मेमोरी टिब्यूल 1, ये मेमोरी टिब्यूल 2, दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाते हैं। इस डक्ट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेमोरी डक्ट। क्या बोला जाता है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेमोरी टिब्यूल और मेमोरी डक्ट के बीच में, राइट। तो ये याद रखना है कि बहुत सारे मेमोरी टिब्यूल मिलके बनाते हैं डक्ट। डक्ट जो है थोड़ा सा लार्जर स्ट्रक्चर है। अब ये जो डक्ट है ना, ये आगे जाके थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, आगे जाके थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं, वाइड, ऐसे। ये जो डक्ट है ये आगे जाके थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ऐसे वाइड, थोड़ा सा वाइडर स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एम्प्यूला। क्या बोला जाता है, एम्प्यूला, एम्प्यूला। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे वाइडर स्ट्रक्चर, वाइडर स्ट्रक्चर, एम्प्यूला। और एम्प्यूला से कनेक्टेड होते हैं और कुछ डक्ट्स जो आके यहाँ पे निकलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बहुत सारे डक्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे डक्ट होंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहा जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, चलो एक बार मिटा के फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे एम्प्यूला, एम्प्यूला से देखो यहाँ पे ये देखो डक्ट आ रहा है, ये देखो ओपन हो रहा है, ये देखो इस वाले एम्प्यूला से भी आएगा ऐसे डक्ट। ऐसे बहुत सारे एम्प्यूला हो सकते हैं, तो बहुत सारे डक्ट आ सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे डक्ट्स हो सकते हैं। ये जो डक्ट्स है ना, इन डक्ट्स को बोला जाता है ऐसे, ये जो डक्ट्स है इन डक्ट्स को बोला जाता है क्या, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये जो पोर्शन है, ये जो फ्रंट पोर्शन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निपल। क्या कहा जाता है, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये जो एकदम फ्रंट का जो पोर्शन है, ये डक्ट जाके उन पे ओपन हो रहा है, इसको बोला जाता है निपल, निपल, ठीक है। और यहीं से मिल्क जो है वो एक्सप्रेस ड्यूरिंग, मतलब एक्सप्रेस ड्यूरिंग द चाइल्ड केयर, यहीं से मिल्क जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है। मिल्क इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम दिस एरिया। तो अगर पूछा जाए कि मिल्क जो है वो कहाँ से बाहर आता है या कहाँ से एक्सप्रेस्ड होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड केयर और चाइल्ड बर्थ, तो उसका आंसर होगा निपल से, ठीक है। ये पहले एनसीईआरटी में नहीं था, नए वाले एनसीईआरटी में दे दिया गया है। तो एक बार क्विक रिवीजन देखो, मैंने ऐसा इसको क्यों ड्रॉ किया। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के में अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई में क्या होता है, सेल्स होते हैं बहुत सारे, लुमेन होता है। सेल क्या कर रहा है, मिल्क सिक्रीट कर रहा है, लुमेन क्या कर रहा है, मिल्क को स्टोर कर रहा है। बहुत बढ़िया। एल्वियोलाई से जो ट्यूब निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल, बहुत सारे मेमोरी टिब्यूल जोड़ के क्या बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बना दिया, मेमोरी डक्ट। बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके एक वाइडर रीजन बनाया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूला। और बहुत सारे एम्प्यूला से क्या निकल रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट। और बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट जहां पे एक प्रोजेक्शन वाली जगह पे जाके जहां पे मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस प्रोजेक्टेड एरिया को बोल रहे हैं निपल। क्या बोल रहे हैं, निपल।
तो यही तो है मिल्क का पाथवे। अगर पूछा जाए मिल्क का पाथवे क्या है तो इसका आंसर क्या होगा, यही तो होगा। इसी वजह से मैंने डायग्राम को ऐसे ड्रॉ किया। कैसे होगा, मेमोरी लोब से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से निपल। यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग क्या कर सकते हैं कि एल्वियोलाई को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एल्वियोलाई से जाएगा, एल्वियोलाई सेल से जाएगा एल्वियोलाई लुमेन पे, लुमेन से जाएगा एल्वियोलाई टिब्यूल पे, टिब्यूल से डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट। यस, आज का लेक्चर खत्म। चलो एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, 1 घंटा 20 मिनट 17 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो चीज मैंने यहां लिखा है वो चीज को यहां ही लिखना है, जो चीज मैंने यहां लिखा है वो चीज यहां लिखना है। सिर्फ एक चीज याद रखना है कि एल्वियोलाई को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एल्वियोलाई सेल से मिल्क सिक्रीट होगा, फिर जाएगा ल्यूमेन में, फिर ल्यूमेन से जाएगा मेमोरी टिब्यूल में, फिर मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से निपल के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब बाहर आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स एंड दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहां तक रखते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज का लेक्चर खत्म करने का रीजन ये था, कल मुझे oogenesis स्टार्ट करना है, राइट। oogenesis में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, बिकॉज वो थोड़ा सा दिखने में जितना छोटा है ना, oogenesis उतना छोटा है नहीं, बहुत अच्छा खासा है उसका। अगर oogenesis समझ में नहीं आया ना तो आपको आगे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।